हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे विचार होंगे, लगातार अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि ये ऐसी है तो वो वैसी हो ही जाती है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हम कई बार बेअनुमान ही ऐसा कोई अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा होगा, तो कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि वैसा ही हो जाता है। कई बार हम कोई रिश्ते को लेकर ऐसा कहते हैं कि इनमें तो नहीं बन पाएगी, इनकी लंबे समय तक रिश्तेदारी नहीं चल पाएगी। ऐसे अगर चारों तरफ से ऐसी वाइब्रेशन उस रिश्ते के लिए अगर बनती है तो वो रिश्ता असल में कुछ ही दिन के लिए बनता है। हमारे विचारों की वजह से उस पर ऐसी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है कि वो टूटने पर मजबूर हो जाता है। तो देखिए, हमारे विचार इतने पावरफुल होते हैं, तो फिर हम गलत क्यों सोचें, क्यों हमारे गलत विचार हों। सोचना ही है तो अच्छा सोचें, वरना विचारों पर फुल स्टॉप रखें। अगर हमारा मन अच्छा नहीं सोच रहा है तो मन को फुल स्टॉप कहिए और सोचना बंद कीजिए कुछ देर के लिए, और फिर अपने लिए अच्छे विचार सोचें। कई बार हम कोई बच्चे को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अगर कमज़ोर है तो हम घर में ऐसा माहौल बना देते हैं कि तू कमज़ोर है, तेरा कुछ नहीं बनने वाला है, तू फेल ही होगा। तो अंत में वह बच्चा फेल हो जाता है। तो हम ऐसी नेगेटिव विचार क्यों लाते हैं जिनसे कि हमें नुकसान होता है। फिर कई बार हम ऐसे ही किसी के बारे में पर निंदा कर देते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि वो ऐसा है। आस पड़ोस में किसी से ले लें, जहाँ भी हम कोई सोसाइटी में अगर रहते हैं तो वहाँ बहुत से लोग होंगे। हम ऐसे लोगों की निंदा कर देते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, फिर भी उनकी निंदा कर देते हैं। जैसे हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो हम कोई नेता है जिसे हम जानते नहीं हैं, लेकिन कहेंगे क्या ऐसे कोई देश चलाते हैं, क्या ऐसे कोई व्यवस्था होती है, इन्हें अपने पद का सम्मान नहीं है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए नेगेटिव विचार, तो आने बिल्कुल बंद ही करने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आए। और होता क्या है, उस विचार से जिसके लिए हम वो गलत विचार सोच रहे हैं वो असल में मान लीजिए वो गलत है, लेकिन उसका पहले असर हम पर पड़ेगा क्योंकि हमने उनके बारे में ऐसा सोचा था। उसका पहले असर हम पर होगा। अब कौन गलत है, कहाँ गलत है, क्यों गलत है, लेकिन हमने उनका विचार करके और हमारा जीवन गलत कर लिया। तो हमारे विचारों से हमारा कर्म बनता है और हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। क्या हम चाहेंगे कि हमारा भाग्य अच्छा ना हो? नहीं चाहेंगे ना। तो फिर नहीं चाहेंगे तो अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। अच्छे विचार जब हमारे होंगे चारों तरफ से, हमारे घर का, पहले अपने घर का ऐसा माहौल होना चाहिए कि हर एक सदस्य अच्छे विचारों वाला हो, कोई नेगेटिव विचार ना आए। जब भी कोई नेगेटिव बात करे तो कम से कम अपने घर के जो सदस्य हैं उन्हें तो रोकिए कि क्यों अपने घर में पर निंदा कर रहे हो, क्यों किसी के विचार ला रहे हो, क्यों किसी की बुराई कर रहे हो, क्या मिलने वाला है इससे। अपने घर को सुधारिए पहले। जब आपका घर एकदम अच्छा हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी जो पॉजिटिव सोच है वो आपके आसपास भी उसका असर देखने को आपको मिलेगा। अगर हमें पता है, कई बार हमें पता होता है कि सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, वो हमारे सामने तो वो कुछ और बोल रहा है और हमारे पीठ पीछे वो हमारी बुराई कर रहा है, हमें ये सब पता होता है, लेकिन फिर भी हम उस बात को टाल देते हैं। तो हमारा टालना बहुत ज़रूरी होता है। हम उसके बारे में परनिंदा क्यों करें, उसकी क्यों नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन में लाएं जिससे कि हमें नुकसान हो। इसलिए हम उस बात को छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोड़ते जाना चाहिए नेगेटिव थिंकिंग को। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। जय सिया राम।